नमस्कार दोस्तों। सरकार कहती है कि बजट की समस्या है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हजार करोड़ जो है योजनाएं घोषित हो जाती हैं। हमारे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर खर्च करना सरकार को बोझ लगता है। क्या ईपीएस 95 पेंशनरों की इतनी दयनीय स्थिति का जो है श्रेय जाता है तो सिर्फ सरकार को जाता है। सरकार ने बुजुर्गों को इतना परेशान करके रखा हुआ है। हमारे देश में 140 मिलियन से अधिक जो है वरिष्ठ नागरिक हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ये बुजुर्ग हमारे समाज की जड़ हैं, हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन देश, समाज और परिवार के लिए समर्पित किया है। लेकिन आज वही बुजुर्ग उपेक्षा, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और पारिवारिक घटनाएं जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं और कानून बनाए हैं, जैसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि। इनका उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, सम्मानजनक जीवन देना था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्वास्थ्य बीमा और इलाज की सुविधाएं न बेहतर सुविधाएं के बराबर हैं, जबकि बुजुर्गों से ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें ईपीएस 95 पेंशन की, तो आप देखोगे कि पेंशन की वास्तविकता क्या है। सरकार और ईपीएफओ के पास ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के प्रति गंभीर जिम्मेदारी है। इस योजना के तहत जो पेंशन राशि निर्धारित की गई थी वह हमारे जीवन यापन के लिए आधार है, लेकिन पिछले कई वर्षों से पेंशन में कोई सार्थक बढ़ोतरी नहीं हुई। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हमारी समस्याएं पेंशनर स्थिति जो है वो बनी हुई है। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत चिंताजनक है। महंगाई के इस दौर में जहां रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयाँ और अन्य आवश्यकताएं लगातार महंगी हो रही हैं, वहीं पेंशन में वृद्धि न होने के कारण जो है हमको एक बड़ा झटका लगा है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। हम अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ के सामने यह सवाल है कि वे हमारी पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हमें पेंशन भोगी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारी सेवा और योगदान को नज़रअंदाज किया जा सकता है? हम वर्षों तक देश की सेवा करते रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और जब आज हमें आराम और सम्मान की आवश्यकता है तो हमें यह अपमान क्यों सहना पड़ रहा है। सरकार और ईपीएफओ को चाहिए कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से ले और त्वरित कार्रवाई करें। हमारी पेंशन है वो उचित समय पर वृद्धि हो और हम तक मिल सके, ताकि हम सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। यदि संभव नहीं है तो हमें हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, क्योंकि हम अपनी मेहनत की कमाई के हकदार हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। हम सरकार और ईपीएफओ से आग्रह करते हैं कि वे हमारी आवाज़ को सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें न्याय जो है नहीं मिल जाता। न्याय के लिए हम भटकेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन हमारी लड़ाई आज बंद होने वाली नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बेहद श्रेयजनक था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ईपीएस 95 पेंशनरों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन इसका श्रेय हम सरकार को नहीं देंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सरकार और ईपीएफओ को फटकार लगाई और आदेश दिया कि सभी पात्र पेंशनरों को 7,500 मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता साथ में डीए जोड़ कर दिया जाए। कोर्ट के इस न्याय और समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया। फैसला उन लाखों पेंशनरों का जीत का भी है जिन्होंने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। सरकार ने खुद तो कुछ किया नहीं, कोर्ट के दबाव में आकर फैसले को लागू करने की बात जो है वो कर रहे हैं। यह सरकार की विफलता का परिणाम है कि उससे देश के बुजुर्गों की चिंता कोर्ट के आदेश के बाद होती है। पेंशनरों ने वर्षों तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने जनवरी 2025 में वित्त मंत्री से मिलकर 7,500 तक पेंशन की मांग की थी। सरकार ने सिर्फ 3,000 तक पेंशन का प्रस्ताव दिया था, जबकि कोर्ट ने 7,500 को मंजूरी दी है। यह बात जो है फर्क बताता है कि सरकार बुजुर्गों के प्रति कितना संवेदनशील जो है दिखाई देती है। सरकार कहती है कि बजट की समस्या है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हजारों करोड़ योजनाएं घोषित हो जाती हैं। सरकार और ईपीएफओ के नए नियम लागू किए जाते हैं। आधार, बैंक डिटेल्स अपडेट करना अनिवार्य, आदि पेंशनों के लिए दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है। डीए साल में 2 बार अपडेट होगा। ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी घोषणा भी कोर्ट के दबाव में पेंशनरों को लगातार संघर्ष के बाद ही हुई। सरकार ने कभी स्वेच्छा से बुजुर्गों के हित के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। हमारी मांगें क्या थी? क्या सरकार को यह अधिकार है कि हमारी मेहनत की कमाई को वर्षों तक रोक कर रखे? क्यों पेंशन बढ़ोतरी के लिए हमें कोर्ट, सड़कों का सहारा लेना पड़ता है?
कब तक सरकार बुजुर्गों को वोट बैंक समझकर सिर्फ चुनावी वादे करती रहेगी? हमारी मांग है कि पेंशन में समय समय पर महंगाई के अनुसार स्वतः वृद्धि हो, सभी पेंशनरों को डीए और मेडिकल की सुविधा मिले, पेंशन भुगतान में पारदर्शिता और सरलता लाई जाए, सरकार बुजुर्गों को बोझ नहीं देश की पूंजी माने। सरकार को याद रखना चाहिए कि बुजुर्गों का सम्मान केवल भाषणों से नहीं बल्कि ठोस नीतियों और ईमानदारियों से मिलता है। अगर सरकार अब भी नहीं चेती